नया पेज ले लीजिए। देखिए, अंग्रेजी जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है उसमें जो भी चीज़ें पढ़ी गई अब तक उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहा है आपका। पहला काम ये है, हमारा स्लोगन है रटना नहीं बल्कि क्या करना है, समझना है। तो प्रयास करते हैं समझने का और कन्फ्यूजन को दूर करने का। जब आप अंग्रेजी में हर एक वर्ड को पहचानने सीख जाओगे तब ये अंग्रेजी कन्फ्यूजन जो हमारा होता है वो दूर हो जाएगा और ये आपके लिए सरल हो जाएगी। ठीक है, आज मैं एक ऐसा कन्फ्यूजन आपको बताना चाहता हूँ जो आपके साथ कई बार आता है। अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ लिया उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाएगी और कुछ कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, पहला, हम हर बार आपको वहीं बेसिक पर लेकर जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की, अगर ठीक ठीक आपको याद हो तो। सही है। देखिए, अंग्रेजी के लिए हमारे पास सबसे पहला सब्जेक्ट कौन कौन बना, सबको पता हो गया, नाउन एंड। क्योंकि शुरुआत हमने कहाँ से की थी, नाउन से। नाउन से हमने हर जगह स्थान व्यक्ति का नाम रखा, उससे एक क्या बनी, पहचान बनी। ठीक है, उसकी जगह पर आने वाला प्रोनाउन। प्रोनाउन से भी हम परिचित हुए, कम से कम 3 प्रोनाउन अभी हम परिचित कर चुके। सही है। और वो सब किसकी जगह यूज होते हैं, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट के बाद दूसरा नंबर, समय के साथ हमारे को दूसरे नंबर वाले की जरूरत पड़ी कि जब हमने नाउन को अर्थात हर किसी नाम को कोई एक्टिविटी करते हुए देखा। सही है। क्या क्या करते हुए देखा, एक्टिविटी करते हुए देखा, तो हमने उसको क्या बोला, वर्ब बोला, है ना। एक्टिविटी ही तो क्या है, क्रिया है ना, हमारे द्वारा की जाने वाली। खाना पीना, जागना, सोना, उठना, बैठना, तमाम प्रकार की चीजें हमारी क्या है, ये एक्टिविटी है ना। उसको हमने जोड़ करके एक सेंटेंस बना लिया था। और सेंटेंस बनाने के लिए केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है। किसके किसकी, सब्जेक्ट और वर्ब की। अब सब्जेक्ट से तो हम परिचित हुए, सब्जेक्ट का विस्तार करने भी मैं सिखा दूंगा। अभी मैंने केवल सब्जेक्ट की जगह एक वर्ड को यूज़ करने सिखाया, याद होगा, केवल एक वर्ड हमने प्रयास किया है अभी तक। थोड़ा विस्तार करने सीखेंगे भाषा का और क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। चलो, अब हमारे पास ये है कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला दूसरा वर्ड कौन सा था, वर्ब था। ठीक, इस वर्ब के बारे में कल थोड़ी सी जानकारी हमने जुटाई। किसके बारे में, नया पेज लेने बोला हूं, आप लिखना चालू रखें, है ना, दोनों काम शुरू रहे। ठीक है, वर्ब के बारे में हमने कल थोड़ी जानकारी जुटाई और वो जानकारी ये थी कि वर्ब जब अपना रूप बदलता है तो टेंस बनता है। सही है। वर्ब जब अपना रूप बदलता है, वर्ब के रूप यानी फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने वर्ब का एक ही रूप देखा था, वो था V1। सही कह रहा हूं, पहला वर्ब का रूप कौन सा देखा, V1 देखा था। सही है। तो जब हमने वर्ब का रूप देखा, ठीक है, वो पहला रूप था, उसको हमने क्या बोला, हाँ, V1 बोला, बोला था कि नहीं। ठीक है, और V1 वाला जो रूप था उसको हमने बोला V1 वाला जो रूप था उसको हमने बोला था मेन वर्ब। क्या बोला था, याद है आपको, सही क्या है ना। तो वर्ब का
एक फॉर्म हो गया कौन सा, मेन वर्ब, सही है। और एक फॉर्म हमने और यूज किया था, ऑक्सिलरी वर्ब, वेरी गुड, है ना। एक था मेन वर्ब, सही, और एक ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। यानी वर्ब के कितने प्रकार देख चुके हैं आप लोग, 2 प्रकार, सही है। पहला मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। 60 में लिखूंगा चलेगा, ऑक्सिलरी, चलो लिख दे रहा हूं, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। चलिए इतना जान चुके हो, है ना। अब हम वर्ब के संदर्भ में हमारा कंफ्यूजन जो है उसको दूर करना चाहते हैं। किसके संदर्भ में, वर्ब के संदर्भ में हमारा जो भी कंफ्यूजन है उसको हमको दूर करना है, ठीक है। चलिए मेन वर्ब, अब मेन वर्ब में ध्यान से देखें, हमारे को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे हमने मेन वर्ब का यूज किया, सही है। कल देखा था मेन वर्ब में सबसे पहले कौन आया, V1 था, ठीक है। ये V1 की 2 बातें इंपॉर्टेंट थी, पहला प्लूरल में होता है, दूसरा प्रेजेंट में होता है, और इसको वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कहने का मतलब है कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। और मैंने हर बार आपको ये बात भी सिखाने का प्रयास किया था, याद है, कहा था ना कि जो पहले नंबर पर होगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो V1 के बारे में हमारे को, हमने इसका यूज करके भी देख लिया, देखा, सही है। फिर हमारे को समय के साथ प्रेजेंट की जगह पास्ट में जब जरूरत पड़ी, किसमें, पास्ट में, तो हमने V1 की जगह क्या लाया, V2 लाया। V2 बोलने का मतलब क्या, पास्ट, है ना। V1 प्रेजेंट और V2 क्या है, पास्ट है। इतना हमने सीख लिया था, सही है। समय के साथ हमारे को और जरूरत पड़ी, तब हमने बहुत देर बाद परफेक्ट के लिए, किसके लिए, परफेक्ट के लिए क्या लाया, V3 लाया। जहां जहां लिखा होगा क्या, V3, वहां पर हम क्या समझेंगे, परफेक्ट है, सही है ना, क्या समझेंगे, परफेक्ट है। ये मेन वर्ब के अभी कितने फॉर्म देखे हमने, 3 फॉर्म देखे, V1 V2 और V3, ठीक है। एक प्रेजेंट के लिए, दूसरा पास्ट के लिए, और तीसरा किसके लिए, परफेक्ट के लिए। V3 का मतलब ही क्या, परफेक्ट था, ठीक है। फिर हमने मेन वर्ब का एक और फॉर्म देखा था, उसको बोला था V4, याद है, क्या बोला था, V4 बोला था ना, सही बोल रहा हूं। V4 का मतलब कंटिन्यूअस, क्या, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब में क्या लगी होगी, ING लगी होगी, ठीक है। तो V4 मतलब कंटिन्यूअस था, सही है। V4 मतलब कंटिन्यूअस। इसके अलावा हमने V5 भी बनाया था, जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। कौन कौन है थर्ड पर्सन, ही, सी और इट। थर्ड पर्सन वो भी कौन से, सिंगुलर, उनके लिए क्या होता है, यूज होता है। और जब V4 आएगा तो उसमें एस या ES जुड़ा रहेगा। जैसे गो है तो क्या हो जाएगा, गोस हो जाएगा कि नहीं। वो कहां तक पहुंच गए हम लोग, मेन वर्ब के कितने भाग बनाए, 4 भाग, ठीक है। अब धीरे धीरे हम इसको और थोड़ा थोड़ा क्या करते जाएंगे, विस्तार करते जाएंगे, किसको, मेन वर्ब को। अभी तो हमने V1 V2 V3 V4 तक तो पहुंच ही गए, पहुंचे कि नहीं, सही है। चलो अब V5 के बारे में आपको पहले से पता हो गया है, किसके बारे में, V5 क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, जिसमें एस या ES लगेगा। अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब में देखेंगे तो यहां कौन कौन आता है, इज, हैज, सही है ना, और डस, तीनों आते हैं। अब चूंकि उतना काम हम कर चुके पिछला, इसलिए उस पर जाने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारे दिमाग में है, कह सकते हैं, सही क्या, चलो ठीक। तो V4 में क्या लगा होता है, ING, क्या लगा होता है, V5 का मतलब, हाँ, एस या ES लगा होता है, क्लियर है ना, एस या ES लगा होगा, ठीक है। V1 V2 V3 ये आप पहले से जानते हो। ये हमने मेन वर्ब को और थोड़ा सा क्या किया, विस्तार कर लिया। अब आते हैं कौन सा, ऑक्सिलरी वर्ब, सही है। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने एक पढ़ा था वर्ब, कौन सा पढ़ा था, टू बी, याद है आपको, कौन सा, वर्ब टू बी। दूसरा
अब वर्ब टू बी में कौन कौन आता है वो हमारा रट गया, एम आर वास वर, हाँ वास वर टू बी है ये, वास वर, आगे बीन बीइंग, हाँ हाँ बीन बीइंग और इज, सही है, किसमें वर्ब टू बी में, सही है, यही था हमारा वर्ब कौन सा टू बी हमारे पास है ये, वर्ब टू बी यही था ना, सही है। वर्ब टू बी में कौन कौन आता है देख लिया, वर्ब टू हैव देखा, वर्ब टू डू देखा, सही है ना। चलिए तो वर्ब टू बी, दूसरा वर्ब हाँ टू हैव, वर्ब हाँ टू हैव, चलिए तीसरा वर्ब टू डू, वर्ब टू डू, डू यानी करना, हैव यानी रखना और बी यानी होना, यही था, ठीक है। इनसे परिचित भी हैं हम लोग आराम से। अब हमने वर्ब के अभी दो भाग देख लिए, एक कौन सा मेन वर्ब और दूसरा कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और लगभग लगभग सबसे थोड़ा थोड़ा परिचित हुए, ठीक। अब ये जो हमारी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है ना। इस मेन वर्ब को और भाग बनाने हैं, किसके, मेन वर्ब के, ठीक है। तो उसके नीचे वाले भाग में आप फिर से लिख लीजिए, इसके नीचे, मैं तो बगल में लिख रहा हूं, आपके पास इसके नीचे ही लिखना होगा, सही है। चलिए कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जो है इसके दो भाग बनाना है, एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, क्या बोला, ट्रांजिटिव बोला है ना, ठीक है। ट्रांजिटिव कहने का मतलब है, यहां देखो इधर भाई, अभी तक हमने इसमें सब्जेक्ट और क्या दिखाए, वर्ब, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की ही, किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की ही कर रहे हैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब, इतने से भी हमारा काम शुरुआत में चला लिया था, याद होगा पहली दूसरी क्लास में, याद है कि नहीं। तब हमने कहा था कि शुरुआत राम इट्स, इतने से काम हमने चला लिया था। अब राम इट्स तो बोला, राम इट्स तो किसको खाता है, तो मैंगो को, किसको खा रहा है, तो अ मैंगो हमने बोला है ना, राम इट्स अ मैंगो। उसमें जो मैंगो था वो क्या था, ऑब्जेक्ट था, क्या था भाई, है ना, मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब हमारे पास क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, याद रहेगा। ऐसी वर्ब हाँ जिसके पास क्या रहे, ऑब्जेक्ट रहे, वैसी मेन वर्ब को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव मेन वर्ब बोलेंगे। यानी मेन वर्ब का एक और प्रकार हमने जाना जिसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, है ना, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। और इनट्रांजिटिव कहने का मतलब क्या है, कि उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यानी उसका एक और प्रकार है, उसका नाम क्या है, इनट्रांजिटिव, सही है, क्या बोला हमने, इनट्रांजिटिव है, ओके, है ना। एक हो गई कौन सी, ट्रांजिटिव, और दूसरी क्या, इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव में क्या नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ऑब्जेक्ट नहीं रहता, नहीं रहता है, ठीक है। यहां देखो, अभी हमने यहां पर बोला था ऑब्जेक्ट रहता है, उसका उदाहरण है राम ईट्स हाँ अ मैंगो, यहां पर लिख दीजिए, है ना, राम ईट्स अ मैंगो, ओके, हो गया क्या। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है भाई, मैंगो है, कौन सा, मैंगो है। अब ट्रांजिटिव
वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसका उदाहरण भी आपने लिखा। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमने बोला कि उसमें क्या नहीं रहता, ऑब्जेक्ट नहीं रहता, बल्कि अब यहां देखो भाई, इधर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों से काम चल जाता, लेकिन हमको भाषा का क्या करना था, विस्तार। तब अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पर इसको पूरा करने के लिए एक पूरक आएगा जिसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन्स अब आपको बात ये पता होना चाहिए कि इस जगह पर अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के अलावा भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक का मतलब इस जगह को पूरा करने वाला, इस जगह को क्या करने वाला, पूरा करने वाला, उसको क्या बोलेंगे, पूरक बोलेंगे। याद रहेगा। इसका मतलब अब इस जगह पर हमारे पास दो चीजें आएगी, या तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, या क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे और कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे, ये कैसे पहचानेंगे, ये भी तो मुद्दा है ना। सही कह रहा हूं कि नहीं? ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे और कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे, इसको भी तो पहचानना पड़ेगा। सही है। तो इसको पहचानने का एक बड़ा छोटा सा तरीका है। पहले इसको लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट को, फिर बात करेंगे। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्यों आया, इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये दो ही चीजें थी, इसको पूरा करना पड़ेगा ना, करना है कि नहीं। तो पूरा करने के लिए, आपको नींद आ रही हो तो थोड़ा पीछे बैठे, क्योंकि मुझे भी आने लग जाएगी। रियलिटी बता रहा हूं, ये नेचर है। आपको पता है ड्राइवर जो होता है बस का या कार का, उसके बगल वाली सीट पर कोई सोने वाले व्यक्ति को नहीं बैठाया जाता है। तो मैं भी ड्राइवर ही हूँ आप लोगों का, है ना। या तो आप उधर से पानी पीकर आ जाएं तो थोड़ा सा या घूम लें तो शायद कुछ चीज़ें बदल जाए, ठीक है। या तो आप अपनी पेन को चालू रखें तो आप एक्टिव रहेंगे। आप पेसिव मोड में हो अभी, कौन सी वाइस, पेसिव वाइस, है ना। सही है कि नहीं। एक्टिव वाइस और पेसिव वाइस का यही खेल है। एक्टिव वाइस में व्यक्ति क्या रहता है, एक्टिव रहता है। पेसिव वाइस में आदमी सोने लगता है, यही पेसिव वाइस है। व्यक्ति वही है ना। राम ने किसी को पीटा या राम पीटा जाता है। राम ने पीटा मतलब राम क्या है, एक्टिव है। राम पीटा जाता है, राम पीटा जाता है मतलब राम चुपचाप खड़ा है, उसको पीट रहे हैं लोग, वो क्या हो गया, पेसिव हो गया। बात एक ही थी, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, राम ने पीटा, है ना। और एक में क्या हो गया, राम पीटा जाता है। बात एक ही हुई, कहने का तरीका पर बदल गया, ठीक है ना। सही है। तो पहले वाले में राम बीट्स, राम ने पीटा, और दूसरे वाले में राम इज बीटन, राम पीटा जाता है, खत्म। ओके। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा भाई, बल्कि क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए COMP लिख दूं, चलेगा ना, थोड़ा लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो बल्कि क्या रहना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक होता है। इसका मतलब उस स्थान को पूरा करने के लिए हम उसको भर देते हैं। जैसे एक उदाहरण यहां पर भी लिख ले, राम, जल्दी जल्दी लिखिएगा, है ना। गोस, राम गोस टू स्कूल, या राम गोस टू दिल्ली लिख दे रहा हूं। राम कहां के जाता है, दिल्ली जाता है, ठीक है। राम कहां जा रहा है, दिल्ली जाता है। अब ध्यान से देखो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है और कौन कौन ऑब्जेक्ट है, ये कैसे पहचानेंगे, 1 मिनट में पहचान हो जाएगी। ये सामान्य पहचान बता रहा हूं, सामान्य। जैसे राम क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, तो मैंगो को खा रहा है। राम अगर मैंगो को खाएगा तो मैंगो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जिस भी पर पड़ रहा हो, और उसका क्या होता जाए, कम होता जाए, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी आम को वो खा रहा है तो आम क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। लेकिन राम कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
कुछ बात समझ में आ रही है? किस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है? दिल्ली पर। तो जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, किसका? सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट की क्रिया का प्रभाव, प्रभाव मतलब फल, है ना? जब यहां पर रखे हुए पद इस पर चीज पर नहीं पड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। सही है? आप दिल्ली जाओ, इंदौर जाओ, कहीं भी जाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा? हाँ हाँ, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इतना सामान्य बात बताया, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। तो ट्रांजिटिव का मतलब जिसमें क्या रहे? ऑब्जेक्ट रहे, और जिसमें ना रहे तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा। उस स्थान को हमको क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है, इस स्थान को पूरा करने के लिए हमारे पास या तो क्या होता है? नाउन होता है, या प्रोनाउन, या एडजेक्टिव, या एडवर्ब। ये देखा था हमने, है ना? और ध्यान से सुनिएगा, एडजेक्टिव तो बहुत कम यूज होता है उस स्थान को भरने के लिए। राम इज गुड बहुत कम बोलते हैं हम लोग। ये जरूर बोलते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। याद करो, क्या बोलते हो? है ना? मैंने इसकी छोटी सी बारीकी आपको सिखा दी है। तो आपका कंफ्यूजन क्या हो चुका? मैंने कहा है कि इस भाषा का पहले क्या दूर करो? कंफ्यूजन, और पहचानने सीखो कि क्या कौन है। सही है? लेकिन याद करो अच्छे से, ध्यान से, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत है, आगे आगे जरूरत है। ठीक है, आपको याद होगा एडजेक्टिव के मैंने आपको प्रकार बताए थे, याद है? पहले नंबर जो सबसे ज्यादा बार यूज किया हुआ था क्वालिटी, क्या था? है ना? गुड, बेड, आदि आदि क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव है ना? जो किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन की। अरे नाउन की विशेषता बताने वाले कोई क्या बोलते हो? एडजेक्टिव बोलते हो ना? अरे बोलते हो कि नहीं? ठीक है, बात तो इतनी समझ में आती है हमारे को, आ रही कि नहीं? फिर हमने एडजेक्टिव के और प्रकार पढ़े थे। एक था नंबर और एक था क्वांटिटी। याद कर लो, नंबर और क्या? क्वांटिटी। याद आ रहा है कि नहीं? सही है, कितने प्रकार हो गए? 3 हो गए। फिर हमने बोला था एक पसेसिव एडजेक्टिव होता है, नाम बोलो, माई, हाँ, अवर, हाँ, योर। याद आ रहा है कि नहीं? ये क्या था? पसेसिव एडजेक्टिव था। इसके बाद हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी देखा था। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये हमारा सब सरल हमारे लिए हो चुका। अब तो वो दिखने लगे हमारे को, दिख रहे हैं कि नहीं? ये क्या देखा था हमने? एडजेक्टिव। कितने प्रकार देखे थे? 5। हम लोग एडजेक्टिव के 5 प्रकार ही जान के अभी बैठे। सही। इसके बाद हमने एडजेक्टिव के अलावा क्या देखा था? एडवर्ब। एडजेक्टिव इस जगह पर बहुत कम यूज होता है, ये बात सही है। इस जगह पर सबसे ज्यादा कौन यूज होता है? नाउन। मैंने इसलिए बोला था कि जो पहले नंबर पर होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? और नाउन के पहले ही कौन आएगा? एडजेक्टिव। नाउन था बॉय और उसकी विशेषता हमने क्या बोला? गुड। इसलिए हमने क्या बोला? गुड बॉय बोला ना? क्या बोला? और भाषा को धीरे धीरे क्या किया था? विस्तार। पहले हमने बॉय को जाना, फिर बॉय के सामने एक शब्द रखा, उसकी विशेषता बताकर क्या? गुड रखा। ठीक है, फिर हमने नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए क्या लाया? एडजेक्टिव लाया था। एडजेक्टिव को यहां पर यूज कर लिया था इसकी जगह पर। ठीक है, फिर हमने किसको पकड़ा? वर्ब को। और वर्ब की, हाँ, को मॉडिफाई करने के लिए, उसमें कुछ चीजों को जोड़ने के लिए हमने क्या लाया था? एडवर्ब लाया था। किसमें? मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या लाया? एडवर्ब लाया था। ठीक है, और जो एडवर्ब आया, ध्यान से सुनना है गुर्जर जी, जो क्या लाया? एडवर्ब लाया। वो एडवर्ब वास्तव में इस जगह को सबसे ज्यादा बार भरता है। कौन? हमारा उद्देश्य ये है कि भाई हमको तो अंग्रेजी लिखना है, हमको अंग्रेजी बोलना है, लिखना है और क्या करना है? अब ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पर हम धीरे से पहुंचने वाले हैं। इस जगह पर ये 2 तो फिक्स है। 2 क्या है? ऑलरेडी फिक्स है। कौन कौन? सब्जेक्ट और वर्ब तो फिक्स होती है। हमारी समस्या कहां बढ़ती है? यहां पर बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं? इस जगह के लिए हमको क्या लाना, क्या जरूरत पड़ती है? एडवर्ब की। और एडवर्ब में एक फार्मूला था एमपीटी, याद है? याद करो, कौन सा बोला था मैंने? एमपीटी, यानी एडवर्ब ऑफ मेनर होता है। एडवर्ब ऑफ, अगर कोई व्यक्ति राम वॉक्स, तो वॉक्स कैसा करता है? स्लोली, क्विकली, हाँ, लाउडली आदि। याद है ना?
ये हमने लिखा था, वो क्या था एक्चुअली, मेनर था क्या नहीं। फिर इसी जगह को भरने के लिए हमने दूसरा क्या लाया, पी लाया। पी मतलब क्या होता है, प्लेस, वेरी गुड, है ना। और फिर एक भरने के लिए क्या लाया, टाइम लाया, करेक्ट, क्या लाया, टाइम लाया। इसको हमने कौन सा फार्मूला बोला था, एमपीटी फार्मूला बोला था, ठीक है। और मैंने आपको एडवर्ब अभी 3 ही बताए, मैं आगे और बताऊंगा। समय के साथ साथ हमको जैसी जैसी आवश्यकता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सही कह रहा हूं क्या, क्लियर। अब मैं आपका भी ज्ञान कितना उन्नयन हुआ, आपका ज्ञान कितना आगे बढ़ा, क्या आप मेरी टेक्निक पकड़ पा रहे हो या नहीं, ये भी देखना चाहता हूं। अब आप भी थोड़ा अपना दिमाग का दरवाजा खोलना चालू करो और चीजों को आपस में क्या करो, लिंक करो। लिंक करना यानी आपस में जोड़ना, क्लियर। अब यहां पर देखो, लिंक करना है क्या, इस जगह पर यानी ये वाली जगह को भरने के लिए हमारे पास कितनी चीजें चाहिए, मिल गई अभी तक 4। पहला नाउन, दूसरा ये 2 ज्यादातर भरते हैं, किसको, इस जगह को भरेंगे ना। इसके अलावा एडजेक्टिव, कभी कभार, कभी कभार बोला, जैसे राम इज गुड, इतना ही याद है ना। नहीं तो गुड के बगल में क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा, आएगा, मतलब कौन आएगा ज्यादातर, नाउन आएगा। नाउन के पहले कौन आ जाएगा, फिर बात का मैटर है। हम बात कर रहे हैं सिंगल वर्ड की, क्या बात कर रहे हैं, सिंगल वर्ड, जो किसकी जगह पर आए, इस जगह पर आए। तो सिंगल वर्ड में कौन आता है, नाउन या प्रोनाउन। जैसे हम लोग बोलते हैं आई लाइक यू, क्या बोला मैंने, आई हमारा क्या, लाइक, अरे लाइक हमारी वर्ब होगी, है ना। आई, हाँ, लाइक यू, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में कौन यूज हुआ, यू, यू मीन्स कौन, प्रोनाउन, प्रोनाउन भाई, यू क्या है, प्रोनाउन है ना, है कि नहीं, सही है। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि इस जगह पर हम फोकस रहें, इसी को ज्यादातर क्या करें, मजबूत बनाए, और ये सोचें कि इस जगह पर कौन कौन आएगा। तो ये 2 जगह तो बड़ी सरल है, कौन सी, सब्जेक्ट और वर्ब। मुद्दा कहां फंसता है, इसी जगह पर फंसेगा। इस जगह पर 2 चीजें आएगी, या तो ऑब्जेक्ट आएगा या क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो उसको क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव, और नहीं आएगा तो उसको इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में कौन आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर यहां पर क्या नाम है इनका, क्या नाम आपका, पूरा नाम, जितेंद्र यादव। यादव जी इधर देखिए, मोहन यादव जी, अच्छा है कि क्या बन गए हैं, मुख्यमंत्री, है ना। तो ज्यादा खुश नहीं होना है, यहां देखना है, क्योंकि अपने को तो अपना ही काम करना है, सही है। हमने क्या बोला, यहां देखो, यहां पर क्या आएगा भाई, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। मैं ये देखना चाह रहा हूं आपका ज्ञान कितना वर्धन हुआ। कॉम्प्लीमेंट की जगह पर यहां कौन आया, दिल्ली आया, सही कह रहा हूं, क्या आया, दिल्ली आया। तो दिल्ली क्या है, एम है, पी है, टी है, पी है भाई साहब, पी है, प्लेस है ना। दिल्ली क्या है, प्लेस है, नहीं। इसका मतलब यहां पर जो भी चीज आ रही है, या तो वो कौन आएगी, नाउन, हाँ, सिंगल वर्ड में, सिंगल वर्ड में बात करें तो एडजेक्टिव बहुत कम आता है। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, राम इज गुड हम बहुत कम बोलते हैं कि नहीं। चलो, तो एडवर्ब हमारा यहां पर कौन आया, बोलो बोलो, पी आया, पी कौन, प्लेस आया, वेरी गुड। और ये अभी हमारी कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव, कौन सी है, इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का थोड़ा अंतर समझ में आ गया। और हमारे को तो मुख्य मुद्दा इससे है, एमपीटी से। थोड़ा देख लें आपका ज्ञान कितना वर्धन हुआ, अरे देख लें क्या, देख लेते हैं, चलो आपका ज्ञान कितना वर्धन हुआ। टी मीन्स क्या होता है, टाइम, है ना, टी मीन्स टाइम। और कल आपने पढ़ा था टाइम एंड टेंस, याद करो, अरे कल क्या पढ़ा था, टाइम एंड टेंस पढ़ा था ना, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस में हमने ये बोला था कि वो वर्ब के ही क्या है, अरे वर्ब के ही क्या है भाई, रूप है, वर्ब के ही रूप है। तो जब हम यहां पर वर्ब में V1 लिखते हैं, ध्यान से सुनो, वर्ब में V1 लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हो, प्रेजेंट, अरे क्या बोलते हो। जब वर्ब में क्या लिखते हो, V2 लिखते हो तो उसको क्या बोलते हो, पास्ट, सही है।
और जब वर्ब में V3 लिखते हैं तो परफेक्ट, V4 लिखते हैं तो कंटिन्यूअस। सही है, क्या बोलते हैं? अब वो तो हमारे लिए आम बात हो गई। जैसे कंटिन्यूअस बोले तो VING आ जाएगा। क्या आ जाएगा? VING आ जाएगा। अब यहां देखो, ये तो हुआ कि वर्ब के ये रूपों से, ध्यान से सुनना है ना, वर्ब के इन रूपों से हमने क्या बनाई? टेंस बनाई। क्या बनाई? टेंस बनाई। लेकिन इन टेंस को बनाने में इनने मदद किया। क्यों? क्योंकि इनका नाम ही है क्या? सहायक। क्या नाम है इनका? तो कल मैंने बताया था सहायक क्रिया के दो काम है। पहला, हाँ, पहला काम क्या था? मेन वर्ब की जगह पर काम आना। ये सब के सब, सही बोल रहा हूं? ये सब के सब, हाँ, मेन वर्ब की जगह पर काम आते। अब मैं इतना लिख करके काम चला सकता हूं कि नहीं? अब मुझे बार बार लिखना तो नहीं पड़ेगा। नहीं। ये दूसरा सहायक का काम दूसरा उन्होंने कहाँ किया? जल्दी जल्दी बोलो। टेंस बनाने में। क्या बनाने में? टेंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी आगे देखेंगे और बात करेंगे। क्लियर है? और अब आपने ये बताओ जरा, अब आपने कहा कि इस जगह को आप बदलते गए तो क्या बनती गई? अरे टेंस बनती गई भाई। इस जगह को आप वर्ब को क्या करते गए? बदलते गए तो क्या बनते चली गई? टेंस बनती चली गई। अभी तो देखा हमने, बदलती बनती चली गई। तो इस जगह को बदल रहे थे तो टेंस बदलती जा रही थी। इस जगह को भी तो भरना है, इस जगह को भी भरना है। भरना है कि नहीं? सही है। इस जगह को भरेंगे हम ज्यादातर टेंस के समय टी से। फिर से बोलूं, टाइम से। किससे? टाइम ऑफ, हाँ, एडवर्ब। टाइम ऑफ या एडवर्ब ऑफ टाइम। जब आप, हाँ ध्यान से सुनिए, टेंस बनाओगे तो टेंस बनाते समय ये वाला जगह बदलती जाएगी। ये जगह जब बदलेगी तो भाई ये जगह भी तो भरना है आपको। इस जगह को टेंस के समय सबसे ज्यादा बार हम इससे बदल भरेंगे। किससे? याद करो, मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूं। कितने साल से रह रहा हूं? तो 2 साल क्या है? टाइम है। अरे 2 साल क्या है? टाइम है ना? सही है। अब मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूं, कल बता चुका हूं, बोल के बताओ। हाँ, बोलो। मैं, हाँ, कहाँ रह रहा हूँ? रह रहा हूँ नहीं, कितने साल, कहाँ, कब से रह रहा हूँ? 2 साल से रह रहा हूँ। हाँ, तो क्या हो गया? हैव, हाँ, बीन, हाँ, हाँ, लिविंग, हाँ, लिविंग, हाँ, बोलो। इन दिल्ली, हाँ, इन दिल्ली फॉर 2 years। अब आपके ज्ञान का परीक्षण है, यही बोला मैंने, है ना? ज्ञान का क्या है? परीक्षण है। पहला, ये क्या है भाई? आ गया क्या? दूसरा क्या है? वर्ब अपने क्या कर रही है? रूप बदल रही है। तो रूप बदल करके ये पूरी की पूरी क्या है बोलो? वर्ब है। वर्ब है ना? ये कौन सा टेंस है? पहचान ले क्या? हैव मीन्स, अरे हैव का मतलब क्या? प्रेजेंट। याद कर लो, हमने वर्ब टू हैव में हैव, हाँ बोलो, हैव के बाद हैड, वेरी गुड, हाँ, हैड, वेरी गुड, हाँ, हैविंग, वेरी गुड, हैज। ये आपको मालूम है ये क्या है? दूसरे को भले पता ना हो। ये क्या है भाई? V1, हाँ, V2, V3, V4, V5। यस, सही है। जैसे ही मैं क्या देखूंगा? हैव देखूंगा तो क्या बोलूंगा? V1। V1 मीन्स प्रेजेंट। बीन यानी कितना फॉर्म? अरे बीन यानी कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म मीन्स क्या? परफेक्ट। जब भी थर्ड फॉर्म यूज होगा तो क्या बोलते हैं?
आपको पहले से मालूम है V3 का मतलब ही क्या, परफेक्ट ना, बी नाया मीन्स क्या, परफेक्ट। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट, आईएनजी लगा मीन्स कंटिन्यूअस। आपको यहां देखते जाना है और देख के बोल देना है। नाम पड़ गया, बोलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारी क्या हुई, टेंस। ये टेंस को किसने बताया, वर्ब ने बताया। हमारा क्या खत्म, सब्जेक्ट के बाद क्या हुआ, सब्जेक्ट का काम खत्म। हाँ बोलो बोलो, वर्ब का काम खत्म। अब हम किस पर आएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इस जगह पर कौन कौन यूज होता है, ये सारे भाई साहब यहाँ पर हैं, अरे सब है ना यहाँ पर। अब इसमें सबसे ज्यादा किसको यूज करोगे, कब यूज करोगे, जब आप टेंस पढ़ोगे। क्या बोला मैंने, क्योंकि टेंस क्या है, टाइम एंड टेंस। अरे टाइम एंड टेंस है ना भाई, क्या है, टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा कौन यूज होगा, एडवर्ब। इसका मतलब आपको एडवर्ब का ज्ञान होना चाहिए था कि नहीं था। हमने अभी तक ये सिर्फ पढ़ा कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। अरे वर्ब को क्या करता है, और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई। अरे बताया था ना, एडजेक्टिव हाँ नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब हाँ वर्ब को मॉडिफाई करता है, हाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, स्वयं को मॉडिफाई करता है। तीन बातें सही। और इसमें एक ही फार्मूला पकड़ना है, वो कौन सा, एमपीटी। और वो हर बार लागू होगा। पहले आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। चलो ये हो गया सब्जेक्ट लिखकर, ये लिखकर हो गई क्या, वर्ब लिखकर। अब हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास इतने विकल्प, सही है। इनमें अगर आप टेंस पढ़ रहे होंगे तो सबसे ज्यादा कौन यूज होगा, एडवर्ब। और एडवर्ब में भी सबसे ज्यादा कौन यूज होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि टेंस का मतलब ही है टाइम एंड टेंस। अरे क्या, जब यहां पर टाइम यूज हो रहा है वर्ब में, तो ऑब्जेक्ट में भी क्या यूज होगा, टाइम। अब देखो इन दिल्ली, दिल्ली क्या था आपका, एम था कि पी था, प्लेस था। और हमने बोला था कि पहले मेनर आएगा फिर कौन आएगा, प्लेस आएगा, और लास्ट में हमेशा टाइम हमेशा लास्ट में आएगा। ये गांठ बांध लेना है। क्या बोला मैंने, लास्ट में ही आएगा। जितना भी बड़ा स्टेटमेंट इधर लिखोगे, हमारे को देखो ध्यान से, इतना लिखना तो अब हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। हुआ, हम खाता है पीता है जाता है ता है ती है रहता है ना, चुका है चुकी है नहीं जानते, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी। तो बात करेंगे किसमें, अंग्रेजी में। याद रहेगा कि नहीं, अंग्रेजी को अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी को बोलो और उसको वैसे ही समझो, है ना। दूसरी भाषा के वो हमारे अंदर है, कहाँ है, अंदर है। उसको हम अंदर से निकाल लेंगे, उसको अंदर ही अंदर यूज कर लीजिए, उसको बाहर मत लाइए, ठीक है। तो एक काम कम हो जाएगा। चले सब्जेक्ट, हाँ ये क्या है, वर्ब है। इस वर्ब से आपने क्या पहचाना, टेंस पहचान लिया। जैसे हेव देखा तो आपने क्या बोला, क्यों बोला, क्योंकि आप पहले से इनसे क्या हो चुके हो भाई, परिचित हो चुके हो, परिचित हो चुके हो ना। और आप पहले से ये देख चुके हो कि वर्ब टू बी में V1 कौन कौन है, कौन कौन V1 है। अरे ये V1 देख लिया ना, ये V1 का मतलब ही क्या, प्रेजेंट। इनका मान, इनको देखते ही क्या बोलूंगा मैं, प्रेजेंट। इनको देखते ही पास्ट, इसको देखते ही क्या बोलूंगा, परफेक्ट बोलूंगा। अरे बोलूंगा कि नहीं, परफेक्ट, सही है ना। इनको देखा नहीं तो मैं क्या बोल दूंगा, परफेक्ट है। इनको देखते से ही क्या बोलूंगा, कंटिन्यूअस। अब आपको देखना आने लगा, मतलब आप दाएं बाएं चारों तरफ से चीजों को क्या करने सीखे, पकड़ने सीखे, करेक्ट। चलो अब आपको ये बात पता चला कि इसकी जरूरत मैंने पहले क्यों पढ़ाया होगा, पता चल गया, चला। और हम तो उतनी जगह पर अभी काम कर रहे हैं, बार बार वही वही चीजों को सोच रहे हैं, ठीक है। अब टी मतलब क्या, टाइम। आगे आपका टाइम कितना है, 2 ईयर्स, 2 साल 3 साल 5 साल, ये इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है मंडे 1992,
7 बजे, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम होता तो यहाँ क्या आता? सिंस आता कि नहीं? तो समय के साथ हमको इन चीज़ों की क्या पड़ती चलेगी? आवश्यकता पड़ती जाएगी। तो नए नए वर्ड हम जोड़ते चले जाएंगे, अन्यथा इनकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये तो बाद में लाए गए ना, सही है। चलो आगे बढ़ जाएं। तो ये था हमारा पी और ये हमारा क्या था? टी। और जब भी आप पढ़ोगे क्या, हाँ टेंस याद करो। फिर से इधर देखो जल्दी से। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी टी की। टी मतलब टाइम की, और टाइम कौन सा? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपको मैंने लिखाया होगा कहीं ना कहीं टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसमें बहुत सारे टाइम होंगे आपके जो लिखाए गए थे ना, उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम। हाँ रुक जाओ, टुडे यानी, अरे टुडे का मतलब प्रेजेंट, इसकी भाषा में बोलो यार। यस्टरडे का मतलब, और टुमारो का मतलब फ्यूचर। वो ऐसा इसलिए लिखाया गया था, है ना? सही। इसका मतलब टुडे, यस्टरडे, टुमारो हमारा किस जगह पर आएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। कुछ बात समझ रहे है ना? ठीक है। राम कम्स टुडे, हाँ राम कम्स टुडे, क्या हुआ? राम आज आता है, सही है। राम कम के तीनों फॉर्म कम ही होता है। कम यस्टरडे, राम, हाँ यस्टरडे का मतलब हाँ कल आया भाई, वो कम सेकंड फॉर्म था। कम, अच्छा गेम आएगा ना, सॉरी, कम का कट ही होता है ना? राम केम यस्टरडे, है ना? अब राम विल कम टुमारो, राम कल आएगा। हमारे को मतलब है इधर से तो है ही नहीं है, हमारा ज्यादा फोकस कहां रहेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये वाला एरिया तो अब हम धीरे धीरे मजबूत बना चुके। पहले हमने इसको मजबूत बनाया, किसको? और सब्जेक्ट की जगह पर तो किसको यूज करेंगे? नाउन। और मैंने अभी आपको एक चीज नहीं सिखाई है, आगे सिखाऊंगा। इस सब्जेक्ट का क्या करना? अभी हम सब्जेक्ट केवल एक वर्ड का जानते हैं, सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट जानते हो आप? कितने का? सिंगल वर्ड का। अब हम सिंगल वर्ड की जगह प्रयास करेंगे कि वर्ब को क्या करें, ये सब्जेक्ट को और थोड़ा विस्तारित करें। वर्ब को विस्तारित करना सीख गए हम लोग, V1 V2, हाँ V3 V4 V5, यहां तक इतने बड़े कर लिए हमने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पूरी क्या है? ओनली फॉर वर्ब है भाई। क्या है ये? वर्ब है, ठीक है। और वर्ब का रूप बदलता है तो क्या बनती है? टेंस बनती है। ये भी समझ गए, है ना? यानी हमको टेंस में रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है? खुद से बनाना है, खुद से पहचानना है। देख कर बोल देना है। जैसे देखा तो क्या बोला? प्रेजेंट बोला। बीन देखते से क्या बोला? परफेक्ट बोला। और हेविंग देखते से क्या बोला? कंटिन्यूअस। ठीक है। तो कोई स्टेटमेंट लिखा रहे तो पहले आप ना उसको अलग अलग करने सीखो, अलग अलग करो। सब्जेक्ट अलग, हाँ वर्ब अलग, हाँ ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और इस जगह पर कौन रहेगा सबसे ज्यादा बार? अगर आप टेंस पढ़ रहे होंगे तो एडवर्ब रहेगा, और एडवर्ब में भी सबसे ज्यादा कौन रहेगा? टाइम रहेगा। ठीक है। अब आपको एक दिमाग में मैंने भूत डाल दिया हूं कि यार अपने को यहां तो एडवर्ब आप क्या चाहिए? टाइम। तो आप अपने एडवर्ब वाले में टाइम को निकाल लेना। एडवर्ब आप टाइम आपके पास है ना, उसको निकाल के ही रखना। अब वो जितना है, अभी तक हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को, ध्यान से सुनो, एक जगह लिख दिया पूरा। यद्यपि मैंने उसको प्रयास किया था, देखो अच्छे से खोल के, है ना, कि वो थोड़ा सा वर्गीकरण करके लिखाऊं। क्या करके? वर्गीकरण करके। तो मैंने पहले वाली लाइन में शायद आपको बोला था टुडे, यस्टरडे, टुमारो, है ना? प्रेजेंट, हाँ पास्ट, फ्यूचर, ऐसा सोचो आप। प्रेजेंट पास्ट मतलब अब आप हर चीज को अलग अलग करो, और दिमाग में ये बात डाल दो कि जैसे ही प्रेजेंट की बात हो तो अपने आप क्या आ जाए? टुडे आ जाए। पास्ट की बात हो तो यस्टरडे आ जाए, हाँ फ्यूचर की बात आए तो टुमारो आ जाए। अब फ्यूचर की बात आ जाए तो विल सेल जरूरी है। क्या भाई? फ्यूचर टेंस की मजबूरी है,
और विल सेल लंगड़ी होती है। विल सेल यानी क्या? अरे विल सेल यानी मॉडल, और मॉडल लंगड़ी होती है किसके बिना? और सबको मालूम है कि सबसे पहले जो रहता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर हुआ था कि नहीं? चलो अभी हम थोड़ा और बढ़े आगे। अब हमने मेन वर्ब को दो भाग बनाया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब उस जगह पर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट आएगा, और कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? हाँ, कॉम्प्लीमेंट में वो आएगा या तो प्लेस आएगा। अरे अभी तो प्लेस लाया ना आपने, प्लेस लाया कि नहीं? ये प्लेस दिल्ली क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है भाई साहब, वही तो बोला था। अब आप चीजों को क्या करो, सबको धीरे धीरे आपस में ऐसा बांध दो, बंध जाए। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया उसको धीरे धीरे क्या करें? जोड़े, उसको बांधे, है ना? वही से चीजें हैं, वही से, आप अलग से कुछ नहीं लाना है। आप देखो अभी जब से शुरू किया तब से हम लोग ये वर्ब आप क्या चल रहा है? यही चल रहा है ना। इसी से हमने क्या बना लिया? टेंस बना लिया, बनाया। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब आपको बहुत सारी जगह क्या कर रही है? सहायता कर रही है। इसलिए तो नाम क्या पड़ा उसका? सहायक क्रिया। जो सहायक होता है वो हर जगह मदद करने आता है। अभी देखेंगे कितनी जगह मदद करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हमारा ये हटा दूं। चलो ये हमने समझ लिया, है ना? सबसे ज्यादा जिंदगी में आप किस शब्द का यूज करते हो, किस सेंटेंस का? पता है? इसी का। मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 2 साल से रह रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 7 बजे से पढ़ रहा हूँ, है ना? 2 घंटे से खा रहा हूँ। पता नहीं क्या खा रहा होगा, इतने देर से तो नहीं खाना चाहिए। 2 घंटे से खाना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई यार, है कि नहीं? यही बोलते हो सबसे ज्यादा, बोलते हो कि नहीं? इसका मतलब आप सबसे ज्यादा इसका यूज करते हो। तो हम आगे चल कर के सबसे ज्यादा टाइम को यूज करेंगे। अपनी जिंदगी में आप सबसे ज्यादा किसको यूज करते हो? टाइम को। इसी पर बात करते हो आप लोग, करते हो कि नहीं? तो आपने अगर इस टाइम को मजबूत बना लिया और टाइम को हर जगह ठीक ठीक जगह लगा दिया, ठीक है, तो काम बन जाएगा। चलो इसको हटा दूं। चलो हटा दे रहे हैं। पहचानने भी सीखने लगे आप तो, देखा नहीं तो उसको बोलना शुरू कर देते हो। चलो अब हो गया अगला मेन वर्ब का एक और प्रकार। ठीक, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ में आ गया? हाँ जी। अब उसकी जरूरत क्यों है वो भी पता चल गया, चला कि नहीं? हाँ जी। अब आपकी भाषा थोड़ी विस्तारित होगी, थोड़ी, और आपका कंफ्यूजन भी दूर होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? हाँ जी। चलो यहां फिर से लिखो मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। अभी हमने ट्रांजिटिव और क्या देखा था? इंट्रांजिटिव। उन दोनों को आप समझ गए? अरे समझे कि नहीं? अब हम मेन वर्ब का एक प्रकार और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फाइनाइट, है ना? और एक को बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ थोड़ा जल्दी करिए। फाइनाइट और इनफाइनाइट। जी हाँ, इधर देखो, इधर भाई। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब है, फाइनाइट वो वर्ब जो टेंस में यूज होती है। किस में यूज होती है? टेंस में। और टेंस में यूज होने वाली, हाँ हाँ, ये सब था ना। ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। कौन सी? फाइनाइट वर्ब, जो कहां पर यूज हुई? टेंस में। तो मैं यहां पर सिर्फ टेंस लिख करके छोड़ दे रहा हूं। अब टेंस का मतलब सब, करेक्ट, उनको क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। वर्ब का एक और प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। सही है। अब आपने टेंस में जो यूज किया उसमें कौन कौन था बोलो? हाँ, V1 V2 V3, यस, V4, हाँ, V5।
ये हमने कहाँ यूज किया भाई? टेंस में किया ना, ठीक है। ये सब कौन सी है? फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब इस फाइनाइट वर्ब में एक V3, ध्यान से देखिएगा, कौन सा? V1। V1 को क्या बोलते हो? प्रेजेंट बोलते हैं, गुड। V2 को क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं, गुड। V3 को क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हो आप? हाँ जी। V3 को एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। याद रहेगा? क्या बोलते हैं? एक नया नाम दे दिया मैंने, है ना। जब हम फाइनाइट वर्ब को टेंस में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? टेंस में। तब तो आपको पता था V1 यानी प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, कंटिन्यूअस, करेक्ट, कंटिन्यूअस ना। लेकिन जब हम वर्ब के फॉर्म बनाते तब V1 को क्या बोलते हैं? V2 को क्या बोलते हैं? और V3 को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, ठीक। अगला नंबर V4 कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, कहां पर? कंटिन्यू। ध्यान से देखना इधर इधर। V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद रहेगा? V4 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V4, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3, ठीक है, ओके। याद रह जाएगा क्या? रह जाएगा। चलो आगे बढ़े। अब यहां देखिएगा, ये मैंने एक अलग सा इसी के भीतर से निकाला, ध्यान से सुनना मेरी बात। इन्हीं के क्या करा हमने? भीतर से और चीजों को निकाला और इसको ही यूज कर लिया। इसी को क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब यहां देखो, ठीक, इसी को हमने यूज कर लिया। वैसे ही जैसे V1 का ज्यादा से ज्यादा यूज करके हमने चीजों को बनाया, इसलिए मैंने बोला था कि V1 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। V1 का यूज करके हमने प्रेजेंट टेंस बना दिया, सही कह रहा हूं। V1 का यूज करके ही हमने V1 के पहले विल से लगाकर फ्यूचर टेंस का काम चला लिया। इसी से चलाया। अरे किससे? V1 से ही क्या चलाया? फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस के लिए हमने पहले गो, फ्यूचर टेंस के लिए हमने उसके सामने में क्या रख दिया? विल गो। ऐसा सही है। इसी से हमने V4 बना लिया। क्या? गो में क्या लगा दिया? ING, मतलब हमारे लिए सबसे ज्यादा बार कौन यूज हुआ? गो ही यूज हुआ। उसमें ही क्या लगा दिया हमने? ING लगा दिया। मतलब हमने इसको सबसे ज्यादा बार क्या किया? यूज किया। आगे भी हम इसको यूज करेंगे, प्रयास करेंगे कि इन्हीं से काम चला ले। मतलब भाषा में नई नई चीजों को लाने की बजाय उन्हीं से जुगाड़ बनाया गया, थोड़ा थोड़ा उनका रूप बदल बदल कर। याद रह जाएगा? उनका क्या बदल कर? रूप बदल बदल कर। चलो, तो मेन वर्ब यहाँ कितने प्रकार की? फिर से 2 प्रकार। एक का नाम फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कहाँ यूज होती है? टेंस में। टेंस में जितनी यूज हुई उनका नाम सबको मालूम है, V1, V2, V3, V4, V5। अब आते हैं फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट। अब रुकना, इधर इधर भाई साहब। जो मेन वर्ब फाइनाइट होती है वो किसकी जगह यूज होती है? टेंस में यूज होती है। टेंस में यूज हो रही है, इसका मतलब किस जगह पर आ रही है? वर्ब की जगह पर आ रही है। किसकी जगह पर आ रही है? इतना याद रह जाएगा ना? इतना कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं है। अब अगला, इन्हीं इन्हीं का यूज करके, इन्हीं इन्हीं का यूज करके हम प्रयास करेंगे कि इस जगह के अलावा अगर हम वर्ब का उपयोग यहां, अर्थात सब्जेक्ट की जगह यहां, ऑब्जेक्ट की जगह यूज करने लग जाए तो उनको इनफाइनाइट बोलेंगे। फिर से बोलूं, मेन वर्ब यदि फाइनाइट है अर्थात टेंस बनेगी, मीन्स
मीन्स वर्ब की जगह पर यूज होगी। यदि मेन वर्ब अपना थोड़ा सा रूप चेंज करके वर्ब के जगह यूज होने की बजाय सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होने लग जाए, अर्थात सब्जेक्ट की जगह पर यूज होने लग जाए, अर्थात नाउन या प्रोनाउन का क्या करने लग जाए, काम करने लग जाए। नाउन या प्रोनाउन का काम करने लग जाए, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होने लग जाए, अर्थात नाउन या प्रोनाउन बन जाए, या क्या बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए। इस जगह पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाए। ओके, क्या बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए, तो उसको हम इनफाइनाइट वर्ब बोलेंगे। याद रह जाएगा, दोनों का अंतर समझ में आया। फाइनाइट वर्ब वर्ब के स्थान पर ही रहेगी और क्या बनेगी, टेंस। वर्ब का ही थोड़ा सा रूप हम क्या कर दे, चेंज कर दे। वर्ब का रूप थोड़ा सा चेंज करके हमने पहला नंबर, वर्ब हमारी कौन सी है, V1। वर्ब हमारी सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है, V1 होती है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण है, उसी का यूज करना है बार बार। इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया था कि जो पहले होगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और उसी से हम बहुत सारी चीजें बना लेंगे। ठीक है, इस वर्ब के सामने हमने टू जोड़ा, 2 + V1। क्या जोड़ा, V1 के सामने क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। और जब उसके सामने 2, V1 के सामने 2 जोड़ा तो उसको हमने बोला इन्फिनिटिव। क्या बोला, इन्फिनिटिव बोला। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, V1 में क्या जुड़ जाता है, 2 जुड़ जाता है उसके सामने, तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, 2 + V1। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो 2 + V1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलेंगे। और ये किस जगह पर यूज होगा, बोलो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह और भी बहुत सारी जगह, अर्थात ये क्या बनेंगे, भाई, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो हम बोलेंगे टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। उदाहरण बोलू, टू स्विम, टू स्विम का मतलब होता है तैरना। क्या होता है, तैरना। टू स्विम क्या बन गया, अरे टू स्विम क्या बना, सब्जेक्ट। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, सही है। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, और टू स्विम हमारा क्या बना, सब्जेक्ट बना। इस मतलब किसकी जगह काम किया, नाउन के समान काम किया। किसके समान, अब देखो आपकी भाषा धीरे धीरे क्या हो रही है, विस्तारित हो रही है। क्लियर, ठीक है। तो जहां जहां पर 2 + क्या देखोगे, V1 देखोगे। अब V1 ही हमारा था महत्वपूर्ण, वो क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा। उदाहरण देख लिया, बोलो क्या, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। हटा दूं, हटा दूं, चलो क्लियर हो गया क्या। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इनफाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, ये समझ में आया। उसमें पहला नंबर कौन है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव कैसे लिखे जाएंगे, 2 + V1। दूसरा होता है जीरंड। क्या होता है, जीरंड, जल्दी लिखो। ठीक है, पहला नंबर क्या लिखा, 2 + V1। 2 + V1 यानी क्या, इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव जो है वो क्या बनेंगे, बोलो बोलो, नाउन और प्रोनाउन बनेंगे। करेक्ट, ध्यान से सुन लिया इधर भाई साहब। नाउन और प्रोनाउन बनेंगे तो किस जगह पर यूज होंगे, या ऑब्जेक्ट की जगह। ऐसे मैं 50 जगह दिखाऊंगा आपको। ठीक, अब हमारे को अपनी भाषा को थोड़ा क्या देना है,
विस्तार। अगला नंबर क्या लिखा? जिरंड। अब ध्यान से देखना, इधर 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 भाई। वर्ब में अगर आईएनजी लगे, वर्ब में आईएनजी लगे तो टेंस के मामले में कौन सा टेंस बोलते हो? कंटिन्यूअस। अरे क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस बोलते हैं। लेकिन यदि मैं वर्ब में क्या लगा दूं? आईएनजी लगा दूं तो उसी को V1 में लगाते हैं ना आईएनजी। अरे गो में लगाया था तो क्या हुआ था? गोइंग। तो गो क्या था? V1। V1 में क्या लगाया? आईएनजी लगाया। V1 में क्या लगाया? आईएनजी लगाया। यदि V1 में आईएनजी लगे तो उसको जिरंड भी कहते हैं। अब फिर आपका कंफ्यूजन आ गया है ना? क्या आ गया भाई? कंफ्यूजन। अभी तो मैं कंफ्यूजन की दुनिया में ले जा रहा हूं। अभी तक आप ये देख रहे थे कि जहां पर भी वर्ब में क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो, तो आपके दिमाग में चलता था कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस चल रहा था भाई साहब? अगर वर्ब में क्या लगा हो? आईएनजी लगा हो, तो वो जो लगा हुआ वर्ब का आईएनजी क्या कहलाता है? जिरंड भी कहलाता है। और वो फिर इसकी जगह यूज होने लग जाएगा। किसकी जगह? हाँ हाँ, एक काम कर ही देता हूँ यार, रुक जाओ, है ना, एक मिनट सेंटेंस लिख ही दूँ। इसका वाला सेंटेंस क्या लिखा था मैंने? टू स्विम इज, हाँ, टू, हाँ गुड, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ लिखा था ना, है ना? गुड फॉर हेल्थ, तैरना, हाँ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तैरना हमारा क्या बना? सब्जेक्ट, है ना? ये वास्तव में क्या था? इन्फिनिटिव था। इन्फिनिटिव क्या क्या बनता है? नाउन या प्रोनाउन की जगह पर यूज होगा। ठीक है, अर्थात वो किसकी जगह, कहां पर जा रहा है? सब्जेक्ट की जगह जाएगा। सब्जेक्ट के अलावा वहां कहां पर भी जा सकता है? ऑब्जेक्ट जगह। अभी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा उदाहरण जानो, मैं पूरा अलग से इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा। सही है? चलो, अगला हमारा था दूसरा नंबर। टू स्विम की जगह, अब इन्फिनिटिव की जगह आता है अगला नंबर जिरंड। क्या आता है? जिरंड आता है। ठीक है, जिरंड किसको बोलते हैं? पहले तो ये बता दो। वर्ब में क्या लगा हो? आईएनजी लगा हो। और वर्ब में आईएनजी लगा वाले को हम कौन सा टेंस भी बोलते थे? कंटिन्यूअस बोलते थे भाई साहब। आप लोग क्या बोलते थे? अब आप देखो, जहां पर भी वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा वहां कंटिन्यूअस ही नहीं बोलना है, बल्कि ये भी देखना है कि वो क्या हो सकता है? जिरंड हो सकता है। और अगर वो जिरंड हो सकता है तो जिरंड हो सकता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर क्या हो सकता है? यूज हो सकता है। मतलब वो नाउन या हाँ प्रोनाउन की जगह पर काम कर सकता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, नाउन या हाँ प्रोनाउन की जगह पर क्या हो सकता है? यूज हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह। अच्छा होगा किसकी जगह लिखो यहाँ पर? हाँ बोलो, सब्जेक्ट या, बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा। यहाँ भी लिख दूं? अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह कौन यूज होता है वो तो आपको मालूम है कि नहीं? ठीक है, अभी मैं केवल दो बता रहा हूं। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकता है। अभी दो ही बात हुई, थोड़ा आगे और विस्तार करेंगे। ठीक है, ऐसा ही जिरंड भी क्या करता है? हाँ बोलो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर यूज होता है। और हम जिरंड में क्या लगा होता है? वर्ब में आईएनजी। तो टू स्विम की जगह हम लिखेंगे स्विमिंग। क्या लिखेंगे? स्विमिंग, हाँ, इज, हाँ, गुड फॉर हेल्थ। गुड फॉर हेल्थ बोलेंगे। करेक्ट, समझ में आया? स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब स्विमिंग हमारा क्या है? क्या है भाई? जिरंड है। और जिरंड किसकी जगह यूज हुआ? हाँ हाँ, सब्जेक्ट की जगह। आया समझ? ठीक है, सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है कि नहीं? अभी तो बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। बताओ, इन्फिनिटिव के अंतर्गत कौन कौन आता है? पहला, सॉरी, इनफाइनाइट वर्ब में कौन कौन आता है? हाँ, इन्फिनिटिव, हाँ, जिरंड, और तीसरा, तीसरा तीसरा भाई साहब, तीसरा इधर, तीसरा नंबर पार्टिसिपल आता है। क्या आता है? पार्टिसिपल आता है। ठीक, अगर पार्टिसिपल आ रहा होगा, जो भी पार्टिसिपल आएगा, ठीक,
उन पार्टिसिपल में ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो ध्यान से, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या? यहां से देखो किसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल? बिफोर मतलब वर्ब में क्या लगा हो? आईएनजी लगा हो। अभी तो भाई साहब ऊपर में भी आईएनजी लगा दिया, इधर कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी लगा दिया, मतलब आईएनजी लगा कितने बार दिख गया? अरे 3 बार दिख गया। ठीक है। पार्टिसिपल का पहला प्रकार बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में कौन सा लगा? आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लगा उसको क्या बोलते हो? V4 है ना पार्टिसिपल। वर्ब में V1 प्लस क्या लगा? आईएनजी लगा। हो गया? अब तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। अब आ रहा है मजा, थोड़ा आ रहा है कि नहीं? सही है। अब हम धीरे धीरे पहचान को मजबूत बनाएंगे। चलो, पार्टिसिपल का दूसरा प्रकार ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद पास्ट पार्टिसिपल। क्या भाई? पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। बोलो, पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसको क्या बोलते हो? अरे वर्ब का थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो इसको हम लिखेंगे V3। अरे यार V3 तो फिर और आ गया। एक V3 एक जगह आया था, वहां उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? परफेक्ट बोल रहे थे। अब यहां पर आया तो पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे हैं। और वो कौन सी वर्ब में आ रही है? इनफाइनाइट वर्ब में आ रही है। ठीक है। तीसरा पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल है तो परफेक्ट के लिए क्या आना चाहिए? अरे क्या आना चाहिए? V3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? V3 आना चाहिए। सही है, तब तो परफेक्ट बोलेंगे, है ना? तो यहां पर लिखना है हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस V3 हो गया। उसको क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे भाई साहब? परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा? हैविंग प्लस V3 लिखा होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब V1 प्लस आईएनजी। ओके। और एक बार हमने V1 प्लस आईएनजी और देख लिया था, उसको हमने क्या बोल दिया था? जिरंड बोल दिया था। एक बार हमने V1 प्लस आईएनजी देखा था, उसको हमने कंटिन्यूअस बोल दिया था। अब ये हटा दिया मैंने। सही। अब यहां से मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, V3 कितने बार, सॉरी V1 प्लस आईएनजी कितने बार देखे आपने? 3 बार देखे। कितने बार देखे? 3 बार देखे हो ना? अरे देखे हो कि नहीं? हाँ जी। चलो, हेडिंग इसके नीचे वाले में है ना, इसको हटा दूं? हाँ जी। इधर पहले यहां देख लो एक मिनट। इधर भाई साहब, इधर। ये जो भी पार्टिसिपल होते हैं, ध्यान रखना, सारे पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसलिए यहां पर ADJ लिख दो। का मतलब समझ में आया? किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। जल्दी लिखो। लिख दिया? सारे पार्टिसिपल किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव क्या होते हैं? अरे बताओ जल्दी से, इधर देखो। नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। इसका मतलब ये तीनों क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो किसकी विशेषता बताएंगे? नाउन और प्रोनाउन की। ठीक, क्लियर। ये दोनों इन्फिनिटिव और क्या? जिरंड, ये दोनों किसकी जगह यूज होते हैं? हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। ये भी ध्यान रखना है। किसकी जगह? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, वर्ब की जगह पर यूज नहीं होते। ये बात ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी? ये जो पार्टिसिपल है
ये वर्ब की जगह यूज नहीं होते, बल्कि नाउन या प्रोनाउन की हाँ क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ध्यान रह जाएगा। चलो अब हम जल्दी से V4 के बारे में जाने। किसके बारे में? V4 हो गया। किसके बारे में जानना चाह रहे हैं हम लोग? V4 के बारे में जानना चाहते हैं। एक बार V4 आपने देखा फाइनाइट वर्ब में, सही है क्या? कौन से वर्ब में? फाइनाइट वर्ब के रूप में देखा। फाइनाइट वर्ब के रूप में देखा मीन्स कहां पर देखा? बोलो बोलो। टेंस में देखा। फाइनाइट वर्ब में देखा था ना, पीछे दिखा दूं ये कौन सा बोला हमने? V4। अरे V4 की बात चल रही है ना। V4 का मतलब वर्ब में क्या लगेगी? ING लगेगा। ठीक है, V4 का मतलब है V4 इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या मतलब? वर्ब में क्या लगाओ? वर्ब में ING लगाओ, यानी VING हो। सही है। VING हमने पहले कहाँ देखा? फाइनाइट वर्ब में। फाइनाइट वर्ब में मतलब टेंस के रूप में। टेंस के रूप में किस रूप में? कौन सी टेंस? हाँ बोलो, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे, ये एक जगह हमको दिखेगा। सही है। दूसरा, फाइनाइट वर्ब की जगह आपने अगला कहाँ देखा? जिरंड के रूप में, सॉरी कहाँ देखा? जिरंड के रूप में देखा है ना। तो अब मैं इन्फिनिटिव इनफाइनाइट वर्ब में क्या लिख दूं? सीधे जिरंड लिख दूं। लिखो जिरंड, लिख दिया। जब ये फाइनाइट वर्ब के रूप में था तो टेंस के रूप में यूज हो रहा था, और किस स्थान पर यूज हो रहा था बोलो? अरे कौन से स्थान पर? वर्ब के स्थान पर। जैसे टेंस बोले तो हमारे दिमाग में क्या है? ओनली फॉर वर्ब। टेंस का मतलब ही क्या? ओनली फॉर वर्ब। ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस कहलाता था, में यूज हुआ। वर्ब का ING जिरंड के रूप में रहा, और जिरंड के रूप में जब वर्ब में क्या लगा? ING लगा, तो हमने उसको कहाँ यूज किया? बोलो बोलो। सब्जेक्ट के रूप में। वेरी गुड। सब्जेक्ट की जगह के अलावा ऑब्जेक्ट के जगह भी यूज किया था। सही क्या? अरे किया था कि नहीं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर। और जब वो V4 लगा था और वो वर्ब के जगह यूज हुआ तो क्या कहलाया? कंटिन्यू। कंफ्यूजन दूर? कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल भी नहीं है, है ना। यहां पर हमने बोला स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसे ही बोला था आपने। क्या बोला था? स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ बोला था। यहां पर हमने क्या बोला? कंटिन्यूअस टेंस में राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। यही ना। उदाहरण लिख ले, बोलो बोलो। हाँ, राम इज, हाँ गुड, बोलो क्या? रीडिंग। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, सही है। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। बस इतना सा लिखकर छोड़ा, कंटिन्यूअस टेंस है अभी। यहां पर हमने क्या बोला? बोलो उदाहरण। हाँ हाँ जल्दी। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां स्विमिंग क्या बना? सब्जेक्ट बना। स्विमिंग इज, वेरी गुड, गुड फॉर हेल्थ बन गया। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ किसकी जगह काम आया? बोलो। सब्जेक्ट की जगह काम आ गया। आ गया क्या नहीं? ठीक है, तो एक हो गया सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ। दूसरी जगह पर क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह यूज होना। अभी देख लेंगे, फिर मैं वो सारा दिखा दूंगा। करेक्ट, आगे बढ़ जाए। वर्ब में ING, जिरंड के अलावा पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल था? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देख लो यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, हाँ गुड, बोलो पार्टिसिपल। और जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रहता है तो किसकी जगह का क्या काम करता है? पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या? सारे पार्टिसिपल किसका रोल करते हैं? एडजेक्टिव का रोल करते हैं, है ना। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रहेगा, अर्थात वर्ब में क्या लगा रहेगा? ING। तब वो किसकी जगह क्या काम करेगा? हाँ हाँ, एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव का काम करने का मतलब क्या करेगा? हाँ, अरे एडजेक्टिव का काम करने का मतलब है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, है ना। ठीक है, तो इसका भी उदाहरण देख ले। एडजेक्टिव की जगह यूज होने वाला, है ना। किसकी जगह?
एडजेक्टिव की जगह यूज होने वाला उदाहरण भी देख लें। आई सा, मैंने देखा। अ बॉय, क्या देखा मैंने? एक लड़का देखा। अभी लिखना नहीं है, लिखने को ना, ठीक है। मैंने देखा, क्या देखा? एक लड़का। इन द क्लास, कहां पर देखा? ठीक है। इन धिस क्लास, कहां देखा? इस क्लास में। हाँ, क्या देखा? एक लड़का देखा। मैं उधर खड़ा था, लड़का यहां था क्लास के अंदर। इन दिस क्लास ना, इन दिस क्लास। कौन ने देखा? मैंने देखा। लड़का देखा, ठीक है। तो लड़का तो मैंने देख लिया, लेकिन कुछ और देख लिया मैंने, कुछ और देख लिया। ऐसे देखो इधर भाई, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है, ऐसे ही बोलते हो ना? ठीक, फिर मैं बोलता हूं, हाँ हाँ, राम इज अ गुड, सामने लग जाता है ना? क्या बोलता हूं मैं? राम इज ए गुड बॉय। बॉय की विशेषता क्या है? गुड है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी गुड, सही है। ये उसके आगे चला गया, ये वास्तव में डिटर्मिनर्स था, बता चुका हूं, है ना? डिटर्मिनर्स मतलब निर्धारित करने वाला कि बॉय कितना है? एक है। बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। इतना सब बता के हो चुका, हुआ है कि नहीं? अब मैंने ये जो लड़का देखा, एक था, लेकिन यार वो ना ऐसा कर रहा था। मतलब वो क्या निकाल रहा था? धुआं निकाल रहा था। समझ में आई बात? कैसा बॉय देखा मैंने? स्मोकिंग बॉय देखा। तो यह स्मोकिंग शब्द जो आया, उसमें वर्ब में क्या लगी है? आईएनजी लगी है। और वर्ब में आईएनजी लगी है, और वो किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। बॉय कैसा कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है। स्मोकिंग करना मतलब स्मोकिंग करना क्या हुआ? एडजेक्टिव ना। वर्ब में क्या लगी है? आईएनजी लगी है। लगी है कि नहीं? ठीक है। आई सा अ बॉय की जगह मैं बोलूंगा आई सा अ ड्रिंकिंग बॉय। मैंने कैसा बॉय देखा? अरे मतलब उसको शराब पीते हुए देखा। कैसा देखा? कहां पर? इन दिस क्लास, इन दी बार। अब ये यहां पर कुछ भी हो सकता है। अरे हो सकता है ना। यहां पर इन दिस क्लास बोला, ये भाई साहब क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या है? पी। पी यानी क्या? प्लेस। पी यानी क्या? प्लेस ना, ठीक है। और बॉय हमारा क्या है? नाउन है, सही है कि नहीं? अब नाउन की विशेषता क्या है? स्मोकिंग कर रहा है वो। क्या कर रहा है? स्मोकिंग बॉय। समझ में आ गया? तो यहां पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब में क्या लगा? आईएनजी लगा। वो आईएनजी लगा है कि नहीं? लगा है। और बॉय कैसा कर रहा है? अरे स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है। ऐसा आपको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? करेक्ट। तो पहला नंबर सब्जेक्ट, हाँ। दूसरा नंबर वर्ब, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गए? ऑब्जेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट आना शुरू हो जाएंगे। इधर वाला एरिया बड़ा होता चला जाता है, होता है कि नहीं? तो हमने बॉय तो देखा, लेकिन बॉय क्या कर रहा था? स्मोकिंग कर रहा था। कौन सी क्लास में? इन दिस क्लास में। खत्म हुआ कि नहीं? चलो जल्दी जल्दी यहां देखो फटाफट। वर्ब में लगा आईएनजी को क्या बोलते हो? जीरंड बोलते हो। अब वर्ब में लगा आईएनजी कितनी जगह दिखा? 3 जगह। पहली जगह में वो फाइनाइट वर्ब में टेंस यानी कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा जीरंड मीन्स सब्जेक्ट के बनेगा या ऑब्जेक्ट। अभी क्या बनाया आपने?
सब्जेक्ट बनाया। अब हम इसको सब्जेक्ट की जगह क्या बना लें, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जल्दी जल्दी बनाओ, पीछे लिखते चलो। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बना ले। ऑब्जेक्ट वाला उदाहरण लिख दूं, कौन सा? ऑब्जेक्ट वाला। जिरंड की बात हो रही ना, हाँ जी। ऑब्जेक्ट के रूप में सी लाइक्स डांसिंग या हिज बेड हैबिट इज गैम्बलिंग, दो लिख लो। सी लाइक्स, वह पसंद करती है। वह क्या करती है? पसंद करती है। क्या? डांसिंग, है ना, मतलब नाचना। क्या? नाचना पसंद करती है, डांस पसंद नहीं कर रही है। डांसिंग मीन्स नाचना पसंद कर रही है। कुछ बात समझ रहे हो? अगर वो पसंद कर रही है तो क्या क्या पसंद कर रही है? डांसिंग करना पसंद कर रही है। सी लाइक्स, हाँ बोलो, डांसिंग। या मैं ऐसा भी बोल सकता था, अगर मैं इन्फिनेटिव यूज करता, सी लाइक्स टू डांस। अरे भाई मैं टू डांस बोलता तो क्या होता? टू डांस बोलता तो क्या होता? इन्फिनेटिव होता। मैं या तो टू डांस बोल दूं या को आप क्या बोल दूं? डांसिंग बोल दूं, बात तो एक ही होगी, होगी ना। किसकी जगह यूज किया मैंने? ऑब्जेक्ट की जगह। तो जीरंड का यूज होता है पहला सब्जेक्ट की जगह, दूसरा हाँ सी लाइक्स क्या? डांसिंग। अब आपको पता चला आईएनजी लगा कहीं पर भी देख लेते थे आप लोग, और जैसे ही आईएनजी लगा देखते थे तो क्या बोलते थे? कंटिन्यूअस। भाई कंटिन्यूअस ही नहीं, बल्कि हाँ हाँ जिरंड, और जिरंड का काम बोलो सब्जेक्ट की जगह कर दिए। दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, अरे आया कि नहीं ऑब्जेक्ट की जगह? हाँ जी। तीसरा जिरंड का उपयोग, जल्दी जल्दी। सब्जेक्ट, दूसरा क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। तीसरा लिखो पसेसिव एडजेक्टिव के बाद। पसेसिव एडजेक्टिव जानते हो कौन सा? पसेसिव एडजेक्टिव के बाद, बोलो पसेसिव एडजेक्टिव कौन सा है? अरे पसेसिव एडजेक्टिव जानते हो कि नहीं? हाँ बोलो बोलो। माई, हाँ, अवर, योर, गुड, हिज, हर, हाँ, इट नहीं होता, देयर, देयर देयर, सही है। अरे सब बता दिया है, बताया कि नहीं? किसके बाद? पसेसिव एडजेक्टिव के बाद। उदाहरण लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। किसके बाद? पसेसिव एडजेक्टिव के सबके नाम मालूम है ना, के बाद। यू शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट। यू, है ना, अभी सब बात करेंगे। शुड नॉट, यू शुड नॉट माइंड, तुमको माइंड नहीं करना चाहिए, तुम्हें माइंड करना नहीं चाहिए। हीज यानी उसका, है ना, क्या करना? कमिंग लेट, कमिंग, हाँ, लेट, ओके, सही है। यहां पर कमिंग, क्या? कमिंग किसके बाद आया? पसेसिव एडजेक्टिव के बाद आया। और पसेसिव एडजेक्टिव, ध्यान से सुन लीजिएगा, कौन सा एडजेक्टिव है? पसेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आया? हाँ बोलो। कमिंग आया। कमिंग के बाद क्या आया? लेट। और लेट हमारा क्या है? अरे लेट हमारा टाइम है भाई साहब, और मैंने बोला था कि टाइम हमेशा सबसे बाद में रहेगा। अब आप सबसे ज्यादा जिंदगी में किसको यूज करने वाले हो? एडवर्ब ऑफ टाइम को कर रहे हो, ठीक है, आ गया ना। तो यू शुड नॉट माइंड हिज कमिंग लेट। हिज क्या है हमारा? पसेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद हमने क्या किया? आईएनजी का उपयोग कर दिया। ओके, आगे बढ़ जाए। चलो, अभी हम लोग जीरंड का यूज कर रहे हैं। कितने बार जगह हो गया? पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब जीरंड का उपयोग नंबर 4, चौथा नंबर का, प्रीपोजिशन के बाद। किसके बाद? प्रीपोजिशन। अभी प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत बताया था मैंने। प्रीपोजिशन किसके, है ना, हाँ जी, नाउन के बाद, सॉरी नाउन के पहले, है ना। नाउन के पहले यानी क्या? नाउन के पहले क्या आएगा? जो भी आएगा वो प्रीपोजिशन, ऐसे ही ना, ठीक है। इसका उदाहरण लिख लें, हाँ जी,
हाँ जी, प्रीपोजिशन के बाद लिखा ही एम्स, उसका उद्देश्य। हमारा सब्जेक्ट और किसका काम खत्म? वर्ब का। पहले ध्यान रखिएगा, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब को आसानी से क्या कर लो, बाइंड अप कर लो, उसके बाद आगे का प्लान करो। सही है। तो ही क्या आया? एम्स एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एट क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आया? हाँ जी, सॉल्विंग। सही है। हमेशा ध्यान रखना है, एक और लाइन लिख दूंगा मैं नीचे नोट में, है ना, कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का उपयोग होता है। याद रहेगा? किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज होगा? जिरंड का यूज होगा, अर्थात उसमें वर्ब में क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी। अब जिरंड का उपयोग पहला क्या हुआ? सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा, तीसरा पसेसिव एडजेक्टिव के बाद। पसेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या था? इस। उसके बाद क्या आया? कमिंग आया। अगला, हाँ, प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन हमारा कौन सा है? एट। एट के बाद क्या आया? सॉल्विंग, है ना। एट सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। दी प्रॉब्लम, है ना। उसका उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम को क्या करना? सॉल्व करना। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? चलो अगला नंबर एक और लिख लो। कारण का बोध कराने के लिए। ठीक है, क्या बताने के लिए? कारण का बोध कराने के लिए। मेरे पास वहां लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख ले रहा हूं। ठीक है, किसका बोध कराना? हाँ, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, बोलो, चौथा, और यहां लिख ले रहा हूं पांचवा। किसका बोध कराने के लिए? कारण का बोध कराने के लिए। कराने के लिए किसका यूज हुआ? बोलो, जिरंड का उपयोग हुआ। क्लियर? चलो, तो पांचवा नंबर का उदाहरण यहां डाल दें, है ना। ये सबके अपने अपने क्या है? उदाहरण है। पहले वाले का उदाहरण पहला, दूसरे वाले का उदाहरण तीसरे वाले का, चौथे वाले का और पांचवे वाले का। करेक्ट। पांचवे वाले में क्या बताना है? कारण का बोध कराने के लिए। कारण का बोध कराने के लिए फार लगाते हैं और फार के बाद जिरंड आता है। याद रहेगा? क्या आता है? फार प्लस जिरंड। ऐसा लिख दो, कारण का बोध कराने वाले में फार प्लस जिरंड। ही वाज पनिश्ड। ही वाज पनिश्ड। हाँ, अभी तक देख लें अपना पूरा ज्ञान क्या है, देख लें क्या? चलो, कौन सा टेंस है ये? इंडेफिनिट है। वास का मतलब, हाँ हाँ, अभी पहले तो हम जैसा जानते हैं वैसा सोचते हैं। पहले हम एक्टिव वॉइस को जानते हैं, अभी तक हमने पेसिव वॉइस को नहीं जाना। अब हमारे को आवश्यकता दिखने लगी कि हमको पेसिव को भी एक बार देख लेना चाहिए। किसको देख लेना चाहिए? तब हम धीरे धीरे अब हम बहुत सारी दुनिया गहराई में जाने लगे हैं। कहाँ जाने लगे? गहराई में। अभी जो हम जान रहे थे, ध्यान से देखो, अगर वास को देखें तो क्या है? पास्ट है। और पनिश्ड को देखें तो, अरे पनिश्ड क्या है भाई? परफेक्ट है। ऐसा ही दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? लेकिन स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि ही वाज पनिश्ड। इसका मतलब उसको क्या किया जा रहा है? पनिश किया जा रहा है। वो तो एक्टिव में नहीं है, कहाँ है? पेसिव में है। ऐसा दिख रहा है ना? ही वाज पनिश्ड, उसको क्या किया जा रहा है? पनिश किया जा रहा है। इसका मतलब वो एक्टिव में नहीं बल्कि पेसिव में है। एक्टिव में होता तो वो एक्टिव मोड में दिखता। अभी यहाँ देखते से ही क्या लग रहा है? ही वाज पनिश्ड, मतलब पनिश किया जा रहा है, तो वो शांत बैठा होगा, नॉन एक्टिव होगा ना वो। सही है। तो ये कौन से टेंस वाइस में होगा? पेसिव वाइस। अब पेसिव वाइस में होगा तो पास्ट टेंस है ये। कौन सा टेंस? पास्ट। पास्ट क्या रहा होगा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट रहा होगा क्योंकि ये पनिश्ड का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म? पेसिव वाइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है?
थर्ड फॉर्म आता है, तो उस पर हम बात करेंगे, इसके जस्ट बाद उस पर जाने ही वाले हैं, ठीक है, उसी की कड़ी है ये। चलो, ही वाज क्या लिखा, पनिश्ड फॉर कमिटिंग थेफ्ट, 5 मिनट, फॉर बोलो, कमिटिंग, है ना, क्या लिखा, फॉर कमिटिंग थेफ्ट, ठीक है। हाँ, चोरी करने के लिए उसको क्या किया जा रहा है, चोरी करने के कारण, फॉर कमिटिंग मतलब के कारण, क्या कारण है भाई, चोरी करने के कारण, हाँ, उसको पनिश किया जाता है, ही वाज पनिश्ड, उसे पनिश किया जाता है, काय के लिए, फॉर कमिटिंग थेफ्ट, ठीक है। अब अच्छे से देखो, तो फॉर भी हमारा क्या है, हाँ हाँ, अरे फॉर भी प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, अरे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड आएगा, याद रहेगा। तो इतना हो गया लिखकर क्या, हाँ जी, यहां जल्दी से इसके नीचे लिखो नोट, जल्दी लिखो नोट, नोट नंबर फर्स्ट लिख दिया। हाँ, क्या लिखेंगे बताओ, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, प्रीपोजिशन, सॉरी जल्दी लिखिए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, प्रीपोजिशन के बाद, हाँ, हमेशा क्या आता है, जीरंड आता है, जीरंड आता है, ये क्लियर हुआ, हमारा थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया, अरे हुआ कि नहीं। दूसरा, अब कुछ ऐसी वर्ब होती है जो हमेशा वर्ब में आईएनजी लेकर चलेगी, नोट नंबर 2 में लिखो, NOTE नोट 2, और इसको याद भी रखना है, ठीक है। कुछ वर्ब जिनके साथ सदैव जीरंड अर्थात वर्ब का आईएनजी उपयोग होता है, कुछ वर्ब्स जिनके साथ सदैव, कुछ वर्ब जिनके, हाँ, साथ सदैव, ठीक है, जिनके साथ सदैव जीरंड, जीरंड मीन्स वर्ब में क्या, आईएनजी, जीरंड का उपयोग होता है, का उपयोग होता है, लिख दिया, है ना। कौन कौन सी है उनके नाम लिखो फटाफट, अवॉइड, कंसीडर, इंजॉय, AVOID, अवॉइड, कामा, कंसीडर, कंसीडर, कामा, इंजॉय, इंजॉय, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, फील, फील, फिनिश, माइंड, माइंड, फीलिंग, फील, फिनिश, क्या लिखा, माइंड, मिस, मिस, MISS, मिस, हो गया। गो ऑन, गिव अप, गो ऑन, गिव अप, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, लुक क्या लिखा, फॉरवर्ड टू, लास्ट में हमने क्या क्या बोला, बोलो, गो ऑन, गो ऑन, हाँ, अगला गिव अप, गिव अप, अगला लुक, हाँ, फॉरवर्ड टू, ठीक है। इसके एक दो उदाहरण नीचे लिख लो जल्दी जल्दी, एग्जाम्पल, पहला, ही अवॉइड्स, ही अवॉइड्स, अवॉइड में एस लग जाएगा, सही है, क्यों बताया गया ना, क्यों मालूम है सबको, अब वो गलती नहीं होगी,
ही क्या लिखा, अवॉइड्स डूइंग हिज ड्यूटीज, डूइंग हिज ड्यूटीज, ठीक है। हाँ, वो अपनी ड्यूटी करने को क्या करता है, अवॉइड करता है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन, मीटिंग यू अगेन, मीटिंग यू अगेन। ध्यान से सुनिए इधर, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, इधर देखो, वर्ब के बारे में जान रहे थे, मेन वर्ब को जान चुका था हम, ये पूरा का पूरा टेंस में यूज हुआ, कहाँ यूज हुआ, इस टेंस में यूज होने वाले को कौन सा बोला, फाइनाइट बोला, सही है। उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब देखा था, उसके बारे में हमारे को जानकारी है। अभी हम ऑक्सिलरी वर्ब में से 11 को जान रहे हैं। हमने मॉडल्स भी देख लिए 10, कितने देखे, कल दिखाया था मैंने, याद है। और सेमी मॉडल्स 3, डेयर, नीड और यूज टू, वो हमारे रट गए समझ, है ना। इसके बाद हमने अब वर्ब का दूसरा रूप देखा, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव में हम कॉम्प्लीमेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट में यूज करते समय अधिकांशतः एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाँ, या एडवर्ब ऑफ टाइम, इनको यूज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, या एडवर्ब ऑफ मेनर, है ना। ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, तो स्लोली में स्लोली जो था वो ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है ना। और कॉम्प्लीमेंट में वो क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्या है, मेनर है। हमारा फोकस इसी जगह पर है शुरू से, आज भी हम यही फोकस करना चाहते हैं, कर रहे हैं कि नहीं। और इसी को पकड़ पकड़ के हमारा काम चलाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने मेन वर्ब को 2 भाग में बांट लिया, और फाइनाइट मतलब टेंस, और इनफाइनाइट का मतलब जहां वो टेंस की जगह यूज ना होकर के, हाँ, वर्ब की जगह यूज ना होकर के सब्जेक्ट की जगह यूज हो या ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह यूज होने वाले 2 मिले, एक इन्फिनिटिव और दूसरा क्या मिला, जिरंड मिला। तीसरा क्या मिला, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पूरी तरह से किसकी जगह यूज होगा, एडजेक्टिव की जगह यूज होगा। उसका उदाहरण मैंने अभी, जो कंफ्यूजन था उसमें किसमें था, पहला नंबर V4 में। अब हमारा कंफ्यूजन आएगा V3 में, कहाँ आएगा, V3 में आएगा। तो कल हम V3 वाला कंफ्यूजन देखेंगे, और जैसे ही V3 वाले कंफ्यूजन को देखेंगे वैसे ही हमारे साथ आ जाएगा पेसिव वॉइस। कौन सा आ जाएगा भाई, क्योंकि V3 पेसिव वॉइस में V3 यूज होता है कि नहीं। तो हम अपना वहां का भी कंफ्यूजन वैसे ही दूर करेंगे जैसे आज हमने किसका कर लिया, V4 का। अब हम V4 को 3 जगह देखेंगे। पहला फाइनाइट वर्ब में अर्थात टेंस में, कंटिन्यूअस में। दूसरा जिरंड में, तो जिरंड कितने जगह यूज होता है, एक सब्जेक्ट की जगह भी मिलेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह भी मिलेगा, तीसरा पसेसिव एडजेक्टिव के बाद भी मिलेगा, चौथा प्रीपोजिशन के बाद भी मिलेगा, और पांचवा कारण का बोध कराने के लिए मिलेगा कि नहीं। मतलब वर्ब में आईएनजी हमारे को बहुत सारी जगह मिलेगा, तो हमको पहचानना आना चाहिए। और ये बात भी हम सीख चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, जिरंड आएगा, यानी वर्ब में क्या लगा होना चाहिए, आईएनजी लगा होना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज प्रीपोजिशन का भी थोड़ा थोड़ा हमको ज्ञान पकड़ लेना चाहिए, ताकि हम प्रीपोजिशन, पेसिव वॉइस, टेंस सबको एक कॉम्प्लेक्ट डिश बनाकर यूज करने सीखे एक साथ, ठीक है। क्योंकि समय के साथ उनका यूज होने वाला है। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ देखिएगा, मैं अब धीरे धीरे आपको सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कराना सिखाना चाहता हूँ। कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए तो सबको आप क्या कर सको, अलग अलग कर दो और बता दो कि भाई ये है, ये है, ये है। कुल मिलाकर समझ में आ रही बातें, आ रही कि नहीं, ठीक है। उनको हम क्या कर सके, अलग अलग कर सके, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारे को समस्या कहाँ जाने वाली है, ऑब्जेक्ट में, और यहीं पर जाने वाली है ना, इस जगह पर। इधर हमारी समस्या नहीं है ज्यादा, सब्जेक्ट और वर्ब बनाना हमको आने लग गया है। वर्ब में भी हम बहुत सारा, है ना, अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बना लिया था, याद है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों चीजें एक साथ आ गई थी, वो जुड़ करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया उसने, बनाया, ठीक है। और इस कॉम्प्लीमेंट की जगह जो एडवर्ब ऑफ टाइम है,
ये हमारे को टेंस के समय में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, इसीलिए आप एडवर्ब ऑफ टाइम को अच्छे से पढ़िएगा। किसको पढ़ोगे? एडवर्ब ऑफ टाइम को, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जिसका जितना मजबूत उसका ये एरिया मजबूत, और हमेशा टाइम कहाँ आता है? लास्ट में आता है। ये तो क्लियर कर दिया। तो कुछ कुछ चीज़ें हम बहुत पहले से ही क्लियर कर दे रहे हैं। भाई व्हील सेल आया तो बगल में क्या चाहिए? V1 चाहिए ही, उसके बिना वो चलेगा ही नहीं। चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। क्लियर कर दिया। जैसे ही प्रीपोजिशन आया उसके बाद में हमेशा, अरे अभी तो बोला आपने, है ना, प्रीपोजिशन आया तो उसके बाद हमेशा, हाँ हाँ, जिरंड ही आएगा। और जिरंड से परिचित हुए आज। किससे? जिरंड से। ठीक है, अब हमारे को वर्ब का कौन सा फॉर्म देखना है? थर्ड फॉर्म। अभी हमने वर्ब में क्या लगा देखा? ING। ठीक है, एक और हमारे पास है, उसको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। कल आपको याद दिलाना है, पहले वहां पर लिख लो इन्फिनिटिव, नया पेज में। क्या? इन्फिनिटिव, है ना। इधर देखो, इन्फिनिटिव यानी वर्ब में क्या लगा? अरे 2 लगा होगा, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 इज इक्वल टू क्या है? इन्फिनिटिव है। सही है। और वैसा ही, ध्यान से सुनो, वैसा ही रोल इन्फिनिटिव का होगा। एक पेज पूरा चाहिए इसके लिए ना, पूरा पेज चाहिए। वैसा ही इसका रोल होगा जैसा किसका था? सेम, उतना ही जगह। अर्थात ये किसकी जगह यूज होगा? सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट की जगह यूज होगा कि नहीं? दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह होगा कि नहीं? फिर वर्ब को मॉडिफाई कर देगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर, आदि आदि। ये देखेंगे किसको हम? इन्फिनिटी को। ये कल की क्लास में चलेगा। सही है, चलो। देखिए, अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा इधर उधर भटका नहीं जाता है। वहीं वहीं से चीज़ों को क्या करने सीखना पड़ता है? निकालने सीखना होता है। और चीज़ों को आपस में क्या करना होता है? जोड़ना होता है, लिंक करना होता है। ठीक है, उतनी उतनी चीज़ें अगर आपको ठीक ठीक लिंक करना आ गया और ठीक ठीक पहचानना आ गया तो काम खत्म। अब मुझे लगता है कि वर्ब का सब कुछ एक साथ दिखा दिया आपने। किसका? वर्ब का। देखा ना आपने? ठीक है, एक तरफ वर्ब में मेन वर्ब और कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब। इधर में जाकर के फिर ऑक्सिलरी वर्ब के भी प्रकार आपके पास थे। किसके? ऑक्सिलरी वर्ब के। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी समझने लग गया थोड़ा थोड़ा। समझ रहा है कि नहीं अपने को? ठीक है, और फाइनाइट और कौन सा? इनफाइनाइट। ठीक।